सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये है फ़जीलत शेखैन की, ये है फ़जीलत सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की कि एक की नेकियां सितारों के बराबर हों तो दूसरे की नेकियां सब मिलाकर एक के बराबर हों। वो दर्जा है सिद्दीक़ अकबर का। आज उन जैसा दुनियाए आलम इंसानियत में कौन है इतनी नेकियां कमाने वाला? है कोई ऐसा? नहीं है ना। तो ऐसे वफादार रसूल हैं कि उनका अमल इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात से जुड़ा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात से जुड़ा है। अब आइए चंद बातें और उनकी। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जो फरमाता है, दो बातें उनकी करते हुए इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू इंशाअल्लाह फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ चलेंगे। तो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा परहेज़गारी में, सबसे ज़्यादा तक़वा में, सबसे ज़्यादा तक़वा में, अमल में, परहेज़गारी में, नेकियों को सिमेटने में सबसे पहल, सबसे अव्वल आगे कदम रखने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं। और ख़ुद कुरान ऐलान करता है कि क्या वो सयजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम बयान फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दूर, बहुत दूर रखा है अज़ाब से, बहुत दूर, दूर और बहुत दूर रखा है उन्हें अजाब से। और जो सबसे बड़ा परहेजगार है, सबसे बड़ा परहेजगार है, जो देता है अपना माल, जो देता है अपना माल कि वो सुथरा हो जाए, वो पाक हो जाए और उस पर कोई एहसान नहीं जिसका बदला उसे दुनिया देना हो, सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है। और वो इतना माल दे देते हैं, माल देते हैं सिर्फ रज़ाए खुदा के खातिर, रज़ाए खुदा के खातिर। वो उस देने का बदला दुनिया में नहीं चाहते, दुनिया में नहीं चाहते। हालांकि कुरान मजीद बयान करता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से अदा कर, अच्छे का बदला अच्छे से अदा करो, नेकी का बदला नेकी से अदा करो, ये कुरान है। मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत पे कुर्बान जाएं, सारे अच्छे का बदला दुनिया में लेते नहीं हैं, वो चाहते भी नहीं हैं हर अच्छे का बदला, वो अपना की रज़ा चाहते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला भी ऐलान करता है, हमने बहुत बहुत दूर रखा है उनसे अजाब को। अब इस माने को समझें, इस माने को सयुजन्नबु हल अत्क़ा, तो माना यह है कि इंसान जो अमल करता है उस अमल के मुताबिक अच्छा है बुरा है उसके बराबर इंसान को करीब करता है। अगर अमल अच्छा है तो उस अच्छे अमल वाले इंसान को जन्नत के करीब करता है, अमल बुरा है तो उस बुरे अमल वाले इंसान को दोज़ख के करीब इंसान को ले जाता है। मगर इस आयत में माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक़ अकबर को दूर नहीं हटाया, मगर सारे अजाब को सिद्दीक़ अकबर से दूर हटाया, सारे अजाब को दूर सिद्दीक़ अकबर से दूर हटाया। तो माना यह हुआ सिद्दीक़ अकबर अपने मुकाम पर खड़े हैं, खुदा का अजाब खुद हटता चला जा रहा है, ये माना है, ये शान है सिद्दीक़ अकबर की। और उसके बाद एक और ऐलान बख्शिश है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क्या इन्नल्लज़ीना यफ़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका लज़ीना इम्तहन्नल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, वो लोग जो मेरे रसूल के आगे अपनी आवाज़ों को पस्त करते हैं, पस्त करते हैं, अपनी आवाज़ों को पस्त करते हैं, धीमी आवाज़ों से बात करते हैं, किससे? रसूल से। ये अदब है, ये एहतराम है, ये क्या है? ये एहतराम है, ये अदब है। और धीमी आवाज़ से यानी पस्त आवाज़ से बातें करते हैं और जिनके दिल तक़वा में डूबे हैं,
जिनके दिल तक़वा में डूबे हैं और लहू मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उन्हीं के लिए मग़फ़िरत और उन्हीं के लिए अज्र अज़ीम है। तो ये कौन है? सिद्दीक़ अकबर हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी लख्ते जिगर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निके में देने के बावजूद भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी नज़र भरकर सरकार के चेहरे को नहीं घूरा, कभी आवाज़ से सरकार को नहीं बुलाया। और सरकार दामाद है सिद्दीक़ अकबर के, कभी ये नहीं कहा है मेरे दामाद, कभी ये नहीं कहा है अब्दुल्ला के बेटे, और कभी ये नहीं कहा कि ए मेरे बेटी की शौहर। बेटी से ये नहीं फरमाया तेरे शौहर, खुद बेटी से ये नहीं फरमाए, तेरे शौहर को फरमाते सुना, तेरे शौहर ने कहा, तेरे शरीक हयात ने कहा, ये नहीं फरमाया। और उठते बैठते चलते फिरते, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मस्जिद में हो, सरकार सब कुछ होने के बावजूद भी या रसूल अल्लाह कहते रहे, या मुस्तफ़ा कहते रहे, या खैरुल वरा कहते रहे, या हबीबुल्लाह कहते रहे, या महबूबुल्लाह कहते रहे। कभी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं कहा, कभी बेटी का शौहर नहीं कहा, कभी मेरा दामाद नहीं कहा। तो माना यह हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबूवत के मुसल्ले पर ऐसे फाइज हैं, उस मुसल्ले पर आ गए तो सारी बशरियत निकल गई और नूराने नबूवत आ गई। अब अबू बकर ने देखा मेरा रसूल नबूवत के मुसल्ले को छोड़ा कब है, मैं उसको बशरियत से याद करूं। वो तो हमेशा उसी मुसल्ले पर बैठा है, वो तो हमेशा उसी मुसल्ले पर है, वो सब कुछ है, मगर वो रसूल हमारा है, वो आका है, हम गुलाम हैं, वो आका है। एक शरीयत का मसला भी सुन लीजिए, मैं समझा देना ज़रूरी समझता हूँ ताकि याद रहे। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ववस्सैना बिल वालिदैनि एहसाना। खुद अल्लाह फरमाता है कि हमने वसीयत फरमा दी, वसीयत कर दी कि अपने माँ बाप का एहसान याद करो। बात समझ में आई? ये कुरान है। क्या है? कुरान है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल माँ के, फ़ज़ाइल बाप के बताए, और उस मर्द मोमिन के लिए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बाप का अदब इतना 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 अजीम है कि बेटा बाप से पहले ना बैठे। याद रखें, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं, सुन लेना, कल पूछ लेना। बात समझ में आई ना? बाप से आगे ना चले, बाप से बुलंद आवाज से बात ना करे, ये अदब है। क्या है ये मुकाम में पिदरी अदब है। ये हमारे रसूल ने सिखाया, ये इस्लाम ने सिखाया। और फिर आगे फरमाते हैं बाप की जगह ससुरा भी है। क्या है? बाप की जगह ससुर भी है और उस्ताद भी है। ये तीन बाप की हैसियत में है। ये तीन भी क्या हैं? बाप हकीकी, ससुर और उस्ताद। इन तीनों का अदब, इन तीनों का एहतराम वाजिब है। अगर इसमें कोई कोताही हो गई, इंशाअल्लाह मैं वो हदीस लाऊंगा कि वो गुनाह कबीरा में से गिना जाएगा। बात समझ में आई ना? अब उस गुनाह कबीरा कैसे माफ़ हो, इसे रिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि क्या करना, इंशाल्लाह आगे बताऊं इसका कफ़ारा भी। तो मतलब ये है, ये अदब है कि नहीं है? जितना बाप का अदब है उतना ससुर का, उस्ताद का भी अदब है। अब यहाँ सिद्दीक़ अकबर ससुर हैं। क्या हैं? ससुर हैं। दामाद पर अदब होना कि नहीं होना? होना कि नहीं होना? मगर कुर्बान जाइए, सब कुछ होने के बावजूद सिद्दीक़ अकबर गुलाम मुस्तफ़ा
इतना अदब तो वजह क्या है? वजह नाता रिश्ता नहीं है, वजह सिर्फ एक ही है कि वो रसूल है, वो आका है, मैं उम्मती हूं। आज थोड़ी सी मोहलत लोगों को मिल गई तो न जाने कितना तकब्बुर व घमंड में अकड़ जाते हैं। होते कि नहीं होते? आज के दौरे हयात में क़यामत बर्पा कर देते, झगड़े फसाद में मुब्तला कर देते। मगर सीखो सिद्दीक़ अकबर से वो सबक सदाकत का, वफादारी का, मोहब्बत का, नियाबत का, निस्बत का, कि कैसे लगाव था प्यारे रसूल से। इसीलिए उनकी एक नेकी सारी उम्मत की बख्शिश के लिए काफ़ी है। वो नेकी क्या होगी? अब वो एक नेकी उनके पास नहीं है। जहाँ सारे सितारे जमा हो गए वो एक नेकी है। जब सारे नेकियां जमा हो गए तो अब सितारे कहाँ से लाए? नेकियां इतनी के सितारे भी कम हो जाएं। बात समझ में आई? मगर सरकार कायनात ने मिसाल रेती की भी दे सकते थे, पानी के कतरे, दरख्तों के पत्ते मिसाल दे सकते थे ना। आसमान के सितारे क्यों दिए? ये इसलिए वो चमक भी रहे हैं, सबसे बुलंद भी हैं। चमक भी रहे हैं, सबसे बुलंद भी हैं। मालूम ये हुआ उनकी नेकियां इस तरह भी चमकेंगी, इस तरह बुलंद व बाला भी रहेंगी। सरकार की एक एक लफ्ज़ पर, एक एक बात पर एक एक हिकमत है, एक एक मकसद है, एक एक मतलब निकलता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो भी फरमा देते हैं, सुबह क़यामत तक अपनी उम्मत के लिए राह रहनुमा हिदायत है। तो आइए वही सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। अब यहाँ तक ये औसाफ बयान हुए, अब अल्लाह की बात है। देखो कि अल्लाह क्या करता है, अल्लाह क्या करता है। फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतिहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। ये 6वें पारे की आयत है सूरह माइदा की। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा, तुम में से कोई अपने दीन से फिरेगा, अल्लाह ऐसे लोग लाएगा कि वो अल्लाह के प्यारे और अल्लाह उनका प्यारा। हाय सुभान अल्लाह। ऐसे लोग लाएगा कि अल्लाह के प्यारे होंगे और ख़ुद अल्लाह उनका प्यारा होगा। किसके लिए? जब दीन से तुम फिर गए, ज़ियादती कर बैठे दीन से, इस्लाम से, तो अल्लाह तुम पर ऐसे लोगों को लाएगा जो वो खुद प्यारे उसके होंगे और अल्लाह उनका प्यारा होगा। मुसलमानों पर नर्म होंगे। मुसलमानों पर वो लोग आने वाले कौन होंगे? मुसलमानों पर नर्म होंगे और काफिरों पर सख्त होंगे। काफिरों पर सख्त होंगे। अल्लाह की राह में लड़ेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत का अंदेशा ना करेंगे। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे दे, वो अल्लाह इल्म वाला वसत वाला है। तो इस आयत मुबारका भी शान सिद्दीक़ अकबर है। क्यों? सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनियाए फ़ानी से पर्दा हुआ, जब सरकार अजल में यानी दुनिया से पर्दा कर गए, वफ़ात पाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका परवाज़ हुई, अभी तहजीज़ व तकफ़ीन नहीं हुई, तो लोग फिर